एक्सेल फार्मूला की इस क्लास में आज हम बात करेंगे पीपीएमटी फार्मूले की। ये भी एक फाइनेंशियल फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म, है ना। इसका मतलब है मूलधन ज्ञात करना, किसमें हमारे द्वारा जो मंथली इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें से मूलधन बाहर निकालना। इससे पहले हमने सीखा था कि जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज अपने को कितना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ हमारे द्वारा बैंक आदि से लिए गए लोन का प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन टोटल कितना देना होगा और मंथली कितना देना पड़ रहा है, दोनों को एक साथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर डेटा कुछ होना आवश्यक है, जैसा कि हमारे पास आईपीएमटी में था। इंटरेस्ट रेट हमारे पास होना चाहिए, है ना। इंस्टॉलमेंट पे मेथड अपने पास होना चाहिए, लोन अमाउंट होना चाहिए और ड्यूरेशन जिसको अपन एनपर के नाम से जानते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो इसी प्रकार से है, ये देखिएगा। आर्ग्यूमेंट इसके अंदर का ये रहा, सारा कुछ वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। अपने को रेट देना होगा डिवाइड करके 12 के साथ, क्योंकि अपने को उसको मंथली बनाना है, वो वार्षिक होता है। पर देना पड़ेगा कि हर महीने के हिसाब से क्या लगना है। एन पर देना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या है, मंथली भी दे सकते हैं, ईयरली भी दे सकते हैं, आपको बता चुके हैं। और पी भी अपने को बताना पड़ेगा, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इसको माइनस के साथ देना है। ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अपनी एक्सेल विंडो के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। चलिए देखते हैं कि पीपीएमटी को निकालते कैसे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना कैसे हमारे द्वारा जो इंस्टॉलमेंट मंथली पे की जा रही है उसमें से। ठीक है ना। तो सिंपली जैसा कि अपन ने आईपीएमटी दिया हुआ है, उसको देने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाता है ना। आपको इज इक्वल टू के साथ पीपीएमटी लिखना है। फॉर्मूले के आप अंदर जाओगे, आर्ग्यूमेंट जो आपसे कहता जाए बस वो देते जाना। जैसे कि रेट अपने को सबसे पहले देना है, रेट हमने दिया और इसको मैंने कहा था तुरंत आपने डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर इसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। फिर पर मांग रहा है तो पर में आपने हर महीने का एक आर्ग्यूमेंट देना है, उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है। एन पर मांग रहा है नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, 12 महीने के लिए, इसको ले लीजिए। फिर कॉमा लगाइए। फिर पी भी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपसे मांग रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू आपसे मांग रहा है, मतलब जितना टोटल लोन आपको मिल रखा होगा वो आपने माइनस में देना है। जैसे हमने यहाँ से 4 लाख दे दिया। ठीक है, इतना करने के तुरंत बाद जैसे आप ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे ना तो आप पाएंगे आपके सामने कुछ एक वैल्यू आ गया है, जो है आपका लगभग 32,576 रुपये, है ना। इतना आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा इस पार्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के अंदर। और जब आप इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब हर महीने कितना पे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है तो फिक्स करना आवश्यक है। फिक्स करना भी अपन ने देख लिया था कि करते कैसे, उन वैल्यूज़ को फिक्स करना जो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए ये वाला सेल चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट वाला, तो यहाँ पर आपने F4 दबा देना है। पर आपका चेंज होगा, हर बार होगा। एन पर आपका चेंज नहीं होगा, इसको फिक्स कर लीजिए। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है पीवी है वो चेंज नहीं होगा तो इसको भी फिक्स कर लीजिए। इतना सारा कुछ करके आपने एंटर कर देना और फिर ऑटो फिल या फिर फिल हैंडल ऑप्शन के माध्यम से आप इसको जैसे पकड़ के फिल करेंगे ना कंप्लीटली, तो आप पाएंगे हर महीने का ये अलग अलग निकाल करके दे दिया है। ये देखिए, पहले महीने आपको जो है 32,576 देना पड़ रहा है, फिर 32,712, ये ऐसे ऐसे करते बढ़ता जाता है। मतलब पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाता है इंस्टॉलमेंट में से, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, मतलब इंटरेस्ट जो ब्याज आप भरते हो ना वो कम होता चला जाता है। क्लियर है, ये थोड़ा सा असर पड़ता है। और जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो पाएंगे इंस्टॉलमेंट आपका प्रॉपर निकल आया है। समझ आ रही है बात। तो इस प्रकार से जो है आप पीपीएमटी को निकाल सकते हैं, आईपीएमटी को निकाल सकते हैं और पीएमटी को निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको चेंज कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है मंथ ले लिए 6, ठीक है। आप देखिए ये 6 महीने के अंदर ही इसको खत्म कर दिया है और फिर आपका जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो कुछ और ही बन रहा है, ब्याज कुछ और ही बन रहा है ना। इसको हम वापस से 12 कर देते हैं। हम इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, ये अभी तक अपन चेंज करते ही आ रहे हैं। 8-9% अपन ने किया हुआ था, ये देखिए बदल रहा है। तो सारा कुछ एक साथ बदल जा रहा होता है ना। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को ले सकते हैं। अगर अपन इनको क्रॉस चेक करना चाहें, है ना, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पीएमटी है, पीएमटी से मेरा मतलब है जो अपना इंस्टॉलमेंट निकला हुआ है इसको अपन टोटल करते हैं। तो टोटल ये कितना आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। ये देखिए इधर अपन इसको टोटल कर देते हैं इक्वल टू सम के साथ, ये आपको आता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा जो अमाउंट है वो आप ले लीजिए। ये देखिए कितना बन रहा है, 4,19,776 रुपये कुछ बन रहा है। मतलब 4 लाख जो आपको मिला हुआ है ना, लोन जो मिला हुआ है, उसके ऊपर आपको 19,767 रुपये के समथिंग कुछ आपको ब्याज देना पड़ रहा है। अब ब्याज को टोटल कर लेते हैं कि ब्याज कितना है, इसको आप टोटल करिए। ये देखिए 19,767 रुपये इसमें आपको दिख रहा है। और जो मेन प्रिंसिपल है ना, जो आपका लोन अमाउंट है वो प्रॉपर कितना है, ये देखिएगा आप इसको जैसे ही टोटल करेंगे ना ये 4 लाख है। और जब आप 4 लाख
को जोड़ेंगे 19,767 में, तो ये देखिए 4,19,767 रुपये ये बन रहा है। मतलब आप बिल्कुल सही हैं, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल सही जा रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये करना आपसे बनना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले फाइनेंशियल फॉर्मूले के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।